मैं हिंदू हूँ लेकिन उनकी पूजा करता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी की पूजा विकास श्रीवास्तव करते बिल्कुल हैं। करता हूँ मैं, वो काबिल नेता है। शिवपाल सिंह यादव का बयान भी आ गया, कोई गठबंधन नहीं होगा। बिना गठबंधन के कैसे आप क़यादत मजबूत करें? समाजवादी पार्टी की तो इस विधानसभा में 22 में छुट्टी हो गई थी और इस बार समझ में आ जाएगा इनको, अगर हमको साथ नहीं लेंगे। धमकी दे रहे हैं समाजवादी को? धमकी नहीं दे रहे हैं, ये बता रहे हैं। कोई कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना है, तो कोई कह रहा है कि वोट काटते हैं। बैरिस्टर साहब से मजबूत नेता इस देश में दूसरा कोई नहीं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे जिनको हम लोग पूजते हैं, महात्मा गांधी जी थे जिनका फोटो नोट पे छपता है। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि मुस्लिम समाज उनको बी टीम कहता है। नहीं कहना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर समाजवादी गठबंधन में नहीं लेगी तो 27 में 27 सीटें उनकी रह जाएंगी बस। कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है। आप खुद ही मैं चुनाव लड़ा था विधानसभा का, मुझसे कम वोट कांग्रेस को मिले थे। सपा को उसकी औकात दिखलानी इस बार। उत्तर प्रदेश में 2026 और 27 के चुनाव में सारी पार्टियां जो है वो हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा और कौन इतिहास लिखेगा, इसका इंतजार है। हम इस वक्त बाराबंकी में हैं और बाराबंकी में जो AIMIM है वो भी तैयारी में जुट गई है। आप देख सकते हैं ये नुक्कड़ सभा आपको नजर आ रहा होगा। ये जिला पंचायत सदस्य के चुनावी को लेकर जो है ये कमर कस चुके हैं AIMIM के लोग। और हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जी हैं। 2022 में हमारी आपकी बात हुई थी, वार्ता हुई थी। उस वक्त आपने कहा था कि आज आपको तादाद कम नजर आ रहा होगा, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा होगा कि MIM हर जिले में और हर क्षेत्र में जो है, हर राज्य में जो है वो कामयाबी पाएगी। बिहार जीत चुके हैं, महाराष्ट्र जीत चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। कैसे देख रहे हैं विकास श्रीवास्तव जी? देखिए, मैंने 2020 में पार्टी ज्वाइन की थी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 22 में मुझे विधानसभा का टिकट मिला रामनगर से। मैं रामनगर का चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद मैं हार गया, लेकिन मैंने जो है अपने मन से कभी हार नहीं मानी। मैंने 4 साल निरंतर पूरे जिले में सेवा की, जनता के बीच में गया। मैं जिला अध्यक्ष भी रहा इस जिले का, आज मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। और ओवैसी साहब का कारवां निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसका आप सीधा प्रमाण देख सकते हैं कि अभी हमने बिहार में भी अच्छी तादाद में जीत हासिल की है। 15 सीटों पे हम रनर थे। महाराष्ट्र में भी करीब हमारे नगर सेवक 200 लोग जीत चुके हैं। हाँ, लेकिन अंतर है ना, यहाँ पर 111 वाले विधायक वाली पार्टी है, 37 सांसद वाली पार्टी है। अबू आसिम आजमी ने यही तो कहा था, महाराष्ट्र में धमकी दिया था। और शिवपाल सिंह यादव का बयान भी आ गया, कोई गठबंधन नहीं होगा। बिना गठबंधन के कैसे आप क़यादत मजबूत करें? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की तो इस विधानसभा में 22 में छुट्टी हो गई थी। अगर देखा जाए तो हमको यहाँ 9000 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे हार गया था, और अगर हमको साथ नहीं लेंगे तो हम 200 सीट पे लड़ेंगे प्रदेश में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान भी आ गया है और इस बार समझ में आ जाएगा इनको, अगर हमको साथ नहीं लेंगे। धमकी दे रहे हैं समाजवादी को? धमकी नहीं दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि या तो हम लोगों को साथ में ले लें, मजबूती के साथ। हमको हिस्सेदारी चाहिए, अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हम लोग अपने बल पे लड़ेंगे। हम लोग मजबूत है उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए। इस समय तो लगातार ट्रोल किया जा रहा है MIM को। कोई कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना है, तो कोई कह रहा है कि वोट काटते हैं। नहीं, ये सब गलत बातें हैं, कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन बैरिस्टर साहब से मजबूत नेता इस देश में दूसरा कोई नहीं है। विकास श्रीवास्तव को यही लगता है? मुझको लगता नहीं, ये सबको लगता है। ये सच बात है, बिल्कुल सच है ये। अच्छा, आप 2022 में मुझसे एक बात बोले थे कि असदुद्दीन ओवैसी वो नेता है जो संविधान का एक एक पैरा और बहुत ही बारीकियों से समझते हैं। अभी भी वही बरकरार है या कुछ तब्दील हुआ है? नहीं, बिल्कुल बरकरार है। बैरिस्टर हैं, उनको पूरा संविधान याद है। उनको देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ती कि कहाँ से कौन आर्टिकल बोलना है, बिल्कुल याद है उनको। वो आप भी वकील हैं? हाँ, मैं भी वकील हूँ, मैं भी अधिवक्ता हूँ। महसूस होता है कि वाकई में नहीं, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन नेता हैं। मैं तो कहूंगा कि उनकी कौम को समझना चाहिए। बैरिस्टर साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे जिनको हम लोग पूजते हैं, महात्मा गांधी जी थे जिनका फोटो नोट पे छपता है। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि मुस्लिम समाज उनको बी टीम कहता है। नहीं कहना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। मैं हिंदू हूँ लेकिन उनकी पूजा करता हूँ, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पूजा विकास श्रीवास्तव करते बिल्कुल हैं। करता हूँ मैं। वो काबिल नेता है, हर मुद्दे की बात अच्छी तरीके से उठाते हैं। अभी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो बैटिंग की, किसी ने नहीं की। जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने लताड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। गयास मोहम्मद जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या माहौल देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार सबसे पहले तो हम बता दें कि जिला पंचायत की सीटें हम लोग बड़ी तादाद में जीतने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जिला पंचायत एक बहाना है, और 27 में बहुत ज्यादा सीटें लाना है।
अगर समाजवादी गठबंधन में ले अगर समाजवादी गठबंधन में नहीं लेगी तो 27 में 27 सीटें उनकी रह जाएंगी, बस 27 पे 27 सीटें रह जाएंगी। ये आप सपना देख रहे हैं और चश्मा आपका एमआईएम वाला इसलिए लग रहा है। नहीं, ये चश्मा नहीं, हम लोग पूरी तरह से खड़े हो गए हैं। इस बार हमको किराए के मकान में नहीं रहना है, खुद के मकान में रहना है। अब किसी के महल में जाने की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी के लिए जान और माल लगाएंगे। हम लोग गली गली जाएंगे। ज्यादातर मुसलमान, दलित, शोषित वंचित समाज जो है समाजवादी के साथ खड़ा है, आप किसके साथ हैं? हम लोग एमआईएम के साथ है। मुझे लगता है कि इस बार दलित समाजवादी के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ आएगा इस बार, क्योंकि पार्टी हमारी इस बार लोगों को पसंद आ रही। असदुद्दीन ओवैसी, इस समय भारत के ज्यादातर लोग, कोई भी कहीं चैनल देख लीजिए, सब पे सारे लोग तारीफ कर रहे हैं कि भारत का ये नेता सबसे अच्छा नेता है। विकास श्रीवास्तव, क्या लगता है दलित समाज जुड़ेगा? नहीं, बिल्कुल जुड़ेगा। दलित समाज हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ेगा? हमारा तो नारा है जय भीम का। तो आपको लगता है एमआईएम की लोकप्रियता जो है वो अब धीरे बहुत बढ़ गई है, बहुत बड़ी है। आपके रामनगर में क्या माहौल देखने अब आप खुद जाके पता करिए मेरे रामनगर में क्या माहौल है, लेकिन बहुत बढ़ गई है। जो सम्मान मुझे उस समय मिला था उससे बहुत ही ज्यादा सम्मान अब मिल रहा है। मतलब 9,000 से 18,000 हो जाएगा? 18,000 नहीं हो जाएगा, इस बार मैं विधानसभा पहुंच जाऊंगा, पक्का है। दिन में सपने सुहाने। नहीं, मेरी मेहनत है वहां पे, आप देखिएगा। इस बार हम लोग विधानसभा में पहुंचेंगे और हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। ये सैयद अहमद जी, क्या लग रहा है इस बार जिला पंचायत की सीटें अच्छी निकलेंगी, बहुत अच्छी निकलेंगी। अब जहाँ जाओ वहाँ एमआईएम का सब पूरा जलवा चल रहा है। एक तरफ आपको नजर आ रहा होगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके ऊपर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली हैं, फिर भीमराव अम्बेडकर हैं, पवन राव अम्बेडकर हैं, बाकी उनकी पूरी टीम, और उसके साथ साथ देख लीजिए जो यूपी सेंट्रल अध्यक्ष हैं शेख ताहिर सिद्दीकी जी, नीचे जो जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 3, मतलब दावेदार बहुत ज्यादा हो गए लग रहा है। 3 नंबर और 4 नंबर ये सब, मतलब बाराबंकी में दावेदार बहुत हो गए। बाराबंकी में हमारे पास दावेदार भी बहुत हैं, और हम लोगों का जो इस बार है बाराबंकी में, हम लोग पूरे जिले में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। एक वार्ड में कितने लोग हैं? एक वार्ड पे करीब मान के चलिए 3-4 लोग आवेदन हो चुके हैं हर वार्ड एक वार्ड में पे। और मेरी बात हो चुका है। अच्छा, मान लीजिए, देखिए, मेरी जो राय है, मेरी जो मंशा है पार्टी की, वो ये है कि हम लोग इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी जो बाराबंकी की है उस पे भी चुनाव लड़ेंगे। आपका गोल सिर्फ जिला पंचायत सदस्य तक नहीं है, हमारा अध्यक्ष तक फोकस है पूरा, इसीलिए हम लोग 57 सीटों पे कैंडिडेट लड़ाएंगे बाराबंकी में। मिलेगा? अरे बिल्कुल, कांग्रेस को तो मिलता नहीं है, आपको कहां से मिलेगा? कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है। आप खुद है, मैं चुनाव लड़ा था विधानसभा का, मुझसे कम वोट कांग्रेस को मिले थे। अब आप समझ लीजिए 22 में। थोड़ा ज्यादा सपना नहीं है ये? नहीं, कि बिल्कुल ज्यादा नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष का बिल्कुल अध्यक्ष हमारा ही होगा। अगर हम 10 जिला पंचायत हुए तब भी अध्यक्ष हमारा होगा। 30 आदमी चाहिए जिला पंचायत सदस्य, अगर 10 हम हो गए तो हमारे बिना अध्यक्ष होगा ही नहीं। मेरा दावा है इस चीज का, और इस बार हम लोग होंगे। इसके लिए पैसा होना चाहिए, पावर होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। देखिए, पैसा पावर अलग है, हम लोगों को जनता का प्यार मिल रहा है, जनता हमारे साथ है, और पैसा एक किनारे रह जाता है, जनता जिधर होती है वही जीतता है, ये आप भी जानते हैं। निंदुरा अध्यक्ष हैं एमआईएम से हम। तो हमारे जो ब्लॉक में है तो हम 5 सीट लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि कुछ जीतेंगे क्या? और इंशाल्लाह जीतेंगे हम लोग। जीतेंगे, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जीतेंगे भाई, क्यों नहीं जीतेंगे? हम लोग इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? जीतने के लिए कर रहे हैं ना। सपा को उसकी औकात दिखलानी इस बार। देखिए, विकास श्रीवास्तव जी से जब मेरी बात 2022 में हुई थी, उस वक्त विकास श्रीवास्तव एक नए नवेले थे एमआईएम के लिए, और 5 साल विधानसभा में डटे रहे। मैं सोशल मीडिया पर लगातार देखता रहा कि विकास श्रीवास्तव एमआईएम से लड़ने के बाद ना भागे और ना ही कभी टीका टिप्पणी करते हुए नजर आए, और मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नजर आते रहे। और यही कारण है कि 5 साल बाद फिर मैं मजबूर हो गया कि भाई विकास श्रीवास्तव का एक इंटरव्यू होना चाहिए। और आप तक हम ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। आपकी क्या राय है? बाराबंकी को लेकर एक गोल तैयार कर दिया गया है, एक टारगेट सेट कर दिया गया है कि हमें जिला पंचायत सदस्य ही नहीं चाहिए, उसके साथ साथ मुझे जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना है बाराबंकी में। आपकी क्या राय है? आप जरूर बता दीजिएगा। अगर आप बाराबंकी से देख रहे हैं मुझे, तो कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। अपना जो सवाल होगा बाराबंकी को लेकर वो जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि अगर ये गोल टारगेट थोड़ा लंबा है तो जाहिर सी बात है इस पर हमारा फोकस ज्यादा होगा। खैर, आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे मेरी आवाज मीडिया।